तो मन, हाँ भी मन जो है, मन नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात आपने बोली कि मन मैं हूँ जहाँ मन मुझसे न्यारा है। इतनी बात का ज्ञान गहरे से होना चाहिए, समझ पूर्वक होना चाहिए। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि जब मैं मन की हर चीज़ को जानता हूँ तो मैं मन से न्यारा हूँ, ये बात तय हो गई। और जैसे जैसे भजन में ध्यान में बैठते हैं तो मन के अंदर दबी हुई चीज़ें हैं वो निकलती हैं, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे नाली, घर के सामने नाली हुआ है तो नाली के अंदर जब तक वो नाली ऐसे पड़ी रहे तो बदबू नहीं देती, पर जब नाली साफ़ करने वाला आता है वो जब उसको साफ़ करता है तो पूरी बदबू मारती, घर के अंदर तक बदबू जाती है उसकी। पर सारे लोग उसको कोई मना नहीं करता, भी तुम नाली ना साफ कर, भाई बदबू आवे। सबको पता है बदबू एक बार आएगी फिर तो आराम मिल जाएगा। हाँ, इसी प्रकार जब कोई भजन ध्यान में लगता है, जब कोई सच्चे रास्ते पर चलता है, अपने आप के आत्मा के परमात्मा की तरफ जब कोई चलता है तो मन में जो पड़े हुए विकार हैं वो बाहर निकलते हैं, वो ख़त्म होते हैं। वो बुरा नहीं करते, वो निकलते हैं। उनको कुछ मत करो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे वो, उनके साथ कुछ करना कुछ नहीं होता। पर उनके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मन को ताकत हम खुद ही देते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं देता। कोई उसकी ताकत बाहर से नहीं आती, ना कोई संसार से आती है ना कोई परमात्मा से आती है। मन को ताकत भी आत्मा से मिलती है। आत्मा से सीधी नहीं मिलती, प्राणों के द्वारा मिलती है। प्राण के साथ ही मन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते प्राण जब शांत हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। तो मन तो पकड़ में आता नहीं है, मन तो डामाडोल है, मन तो हाथ से किसी बात से पकड़ा नहीं जाता, ना मन रोके रुकता है। तो क्या चीज़ रुक सकती है? सांस रुक जाते हैं। सांस को आप रोकना चाहो तो रुक जाएंगे, थोड़ी देर रुकना चाहोगे तो रुक जाएगा, ज़्यादा देर तो नहीं रुकेगा, पर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जोर लगाओ तो 2-4 मिनट। ठीक है, योगी लोग तो ज़्यादा भी रोक लेते हैं जो अभ्यास करते हैं, लेकिन इतने रोकने की ज़रूरत नहीं होती। सांस को ज़्यादा रोकना नहीं, सांस को सम करना है, सांस को शांत करना है, सांस को उथल पुथल नहीं करना। अपने श्वास उथल पुथल होते हैं। हाँ, तो जब भजन करते हो, ध्यान करते हो तो ना मन को छोड़ दो, मन को भूल जाओ मन क्या कर रहा है। मन में अच्छे आ रहे हैं, मन में बुरे आ रहे हैं, मन में गंदी बातें आ रही है, बढ़िया बातें, सबको छोड़ दो आप। मन के ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है। आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो मन एक तरफ रहेगा। ध्यान किस पे देना है? ध्यान श्वास के ऊपर देना है, श्वास पे ध्यान देना है। और श्वास के साथ गुरु का मंत्र है उसको जोड़ना है। और गुरु का मंत्र एक ही होना चाहिए, 2, 4, 5 में जाप नहीं हो पाएगा, एक में ही हो पाता है। एक शब्द गुरु का, एक मंत्र का एक शब्द है, जैसे मान लो राम। ठीक है, तो राम, अंदर श्वास गया तो रा, बाहर आया तो म, अंदर गया तो रा, बाहर आया तो म। और जहाँ सिर्फ ओम ही है तो अंदर गया तो भी ओम, बाहर गया तो भी ओम। ओ म, ओ म, ओ म। ओ मैंने परमात्मा, मैंने मैं परमात्मा एक हो। और रा मैंने राम, और माँ मैंने मैं। राम और मैं एक ही, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो को नहीं। इसी प्रकार सारे शब्द, गुरु का मंत्र भी यही बताता है भी जो परमात्मा है वही मैं हूँ, उससे मैं न्यारा नहीं हूँ, यही बताते हैं। तो ये तो मन में ज्ञान है, ये तो ज्ञान अंदर रहेगा। पर श्वास के ऊपर शरीर को ढीला छोड़ देना है। शरीर को ढीला छोड़ के जैसे बैठा जाए, पलाथी मार के, उखड़ो, दोनों पैर रख के, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, जहाँ बजरा मुंदा गोडा में, जैसे बैठा जाए आराम से, आरामदारी में वैसे ही बैठना है। पर बैठना बिल्कुल शरीर को एकदम ढीला छोड़ के है। शरीर को ढीला छोड़ दें एकदम, और ऐसे सोचो भी शरीर बिल्कुल शांत हो गया, मन शांत हो गया। आप बिल्कुल श्वास पर चले जाओ। श्वास नाक के द्वारा अंदर गया है, शब्द अंदर कहाँ तक जाएगा? नाभि तक, सुंडी तक, सुंडी तक आनी चाहिए सांस, सुंडी तक जानी थी पूरी, और सुंडी तक ही शब्द आ रहा है। शब्द सुंडी तक अंदर आया, राम, धीरे धीरे ऐसे ही। फिर सांस बाहर गया, माँ, बोलने को नहीं, मुंह बंद रखना है, मुंह बंद, जिब्या बंद, बंद कर लो, चाहे जिब्या को उल्ट के तालू से लगा लो। मुंह बंद हो, जिब्या भी हिलानी नहीं,
आवाज़ भी करनी नहीं, श्वास के अंदर शब्द को सुनना है। अभी श्वास के अंदर शब्द चल रहा है, बस एक श्वास पे ध्यान रखना है। एक दिन थोड़ा लगेगा, 2 दिन, फिर उससे ऐसे जब भी ध्यान आए। दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर को बैठ जाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके बैठो, घर के बच्चे सोए हों, परिवार के लोग सोए हों, उससे पहले उठ जाओ चुपचाप, बस उठ करके पानी पास से में रखो, जहाँ पानी दूर है तो कोई बात नहीं, उठ करके आराम से मुंह धो लो, आलस ना रहे। मुंह इसलिए धोना है तो नींद के बाद आलस रहता है, तो मुंह धो लो, मुंह धो करके और फिर बैठ जाओ। और किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को पता भी नहीं चले भी कद बैठ के भजन में, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। कहाँ बैठ के जब लोग उठे उससे पहले अपना जितनी देर 10 मिनट 15 1 घंटा कर सको तो ही बढ़िया है। हाँ, टिक जाएगा। अगर आप 1 घंटा बैठोगे, आपको मन को टिकाना ही नहीं है। मन की तरफ तो आपको ध्यान ही देना, वो जाए जहाँ जाए, भाजे वहाँ भाजे। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मेरे सामने ही सांस रोक के फिर मन को कहो कि जाओ, भाज जाओ, तो जाके देख लो। सांस को रोको, आप सांस रोक के बैठ जाओ, फिर देखो भी बन जाता है कहीं। सांस रोकने के बाद मन कहीं नहीं जाएगा, मन वहीं रुक जाएगा। अच्छा, शुरुआत करो तो पहले गहरी सांस लो। जहाँ शुरू में बैठे हो तो वृत्तियाँ उधर उधर बटी होती है, शरीर में भी थकान होती है, शरीर में भी दर्द होता है, तो पहले बैठ के पहले नाक से गहरा सांस लो। 2-4 नाक से गहरा सांस ले करके फिर बाहर निकालो। ऐसे 2-4 श्वास गहरे लो। गहरे श्वास ले करके फिर मन ही मन में मंत्र को जोर से मन ही मन में बोलो जोर से। उसके बाद फिर सांस पे ध्यान करो, तरह से करो, पर सांस पे ध्यान रखना है। एक बार तो नहीं लगे, थोड़ा दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे अगर अभ्यास किया आपने, घंटा घंटा सुबह शाम अभ्यास करते हो, तो मैं बता रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर इतना आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं, अब तो बिल्कुल सांस में बस एक मंत्र में ध्यान है, एक अंदर मस्ती आनी शुरू हो जाएगी। अभी जो है मन ध्यान लगा नहीं, मंत्र में वृत्ति लगी नहीं है, सुरता जुड़ी नहीं है, इसलिए अंदर से तो आनंद आया नहीं। जब अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा तो मन को तो धक्काऊँ, आप ज़बरदस्ती कहोगे नहीं भी अब छोड़ दे, तो ही कहेगा थोड़ी देर तो और ही बैठ जाऊँ, थोड़ी देर तो और ही ध्यान कर लूँ, थोड़ी देर और बैठूँ। आपको ऐसे लगेगा भी खड़ा ही ना हो, अब तो मैं बस आनंद में रहूँ। एक बार रस अंदर शुरू हो जाए और हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, अपने आप हो जाएगा। हाँ, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, और सत्संग अच्छे महापुरुषों की, उच्च कोटि के सत्संग सुनो, इधर उधर की नहीं, छोटी मोटी सत्संग नहीं, कहानी किस्सा नहीं, उलझाने वाली नहीं, ये छोटा टोटका ये कर लो, ऐसी सत्संग नहीं। सत्संग सुनो जो आत्मा से परमात्मा से जोड़े और संशय और भ्रम को दूर करे। मन के भ्रम दूर हो जाए, बुद्धि के भ्रम दूर हो जाए, संशय दूर हो जाए, मन शांत हो, ऐसा सत्संग सुनो। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही मिलता है ऐसा सत्संग। किसी महापुरुष का संग मिले, संतों का संग मिले तो बैठो, जितना सत्संग सुनोगे उतना ही जल्दी ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना, इसलिए तो सत्संग तो बोले जी सुंदरकांड का पाठ है और भागवत है, और जी टीवी में देखा तो जैसे टीवी में अगर आप देखते हो तो जैसे आम लोग कथाएं करते हैं, नाच गान बजाना, ये चीज़ ना देखो, ये ना देखो। हाँ, ऐसे न जैसे स्वामी परमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी वृंदावन से, प्रेमानंद जी की वीडियो तो सुनता है तो वो अच्छी, उनकी सत्संग बड़ी। हाँ हाँ, अच्छा, सत्संग भी ये नहीं है भी सत्संग रोज नूई सुनो, ऐसा नहीं। जो सत्संग आपके काम की है बस उसको डाउनलोड कर लो, फिर उसको बार बार सुनो, उसको बार बार सुनो, गहराई से बार बार सुनो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार एक ही एक सत्संग को सुनो, फिर उसमें धीरे धीरे आप डूबते, तब समझा। न्यारी सत्संग सुनने का मतलब, न्यारी सत्संग तो सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है भी। एक मेडिकल पर 1000 प्रकार की दवाई है, वो सारी अपने लिए नहीं है। अपने को तो जो रोग है वही एक दवाई चाहिए, तो जो हमको बताया है रास्ता, जो हमारे लिए ज़रूरी है, बस उसी चीज़ को। इसलिए पाठ भी न्यारे रोज पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही पाठ होता है, एक ही मंत्र, एक शास्त्र, एक सत्संग, और एक ही
जिन परमात्मा को मानते हैं बस एक पर पूरी निष्ठा विश्वास, दुनिया कुछ भी है कहे ये है वो है, डामाडोल नहीं होना चाहिए। डामाडोल जब हम हो जाते हैं, एक से दूसरी जगह भटक जाते हैं, तब हमको परेशानी होती है। फिर मन नहीं लगेगा, फिर साधना करनी, भजन करना, थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत साधना करते हैं, थोड़ा बहुत सिमरन करते हैं, वो भी बेकार हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए एक पर ही अडिग रहे। जैसे ज़मीन में बोर करना होता है तो जगह जगह 10 गड्ढा पट्टे तो वो पानी नहीं आता है। एक ही जगह नीचे चाहे पत्थर आ जाए, चाहे मिट्टी आ जाए, चाहे कंकड़ आ जाए, चाहे चिकनी मिट्टी आ जाए, चाहे रेतली आ जाए, कैसा भी आए पर एक ही जगह बोर करना होता है। ओखा हो सोखा हो, और करते करते वहीं पर पानी निकलेगा, जितना गहरा जाएंगे उतना ही। इसी प्रकार एक ही सारे नाम परमात्मा के हैं, पर जो गुरु मंत्र दिया है वो श्रेष्ठ है। उसी के अंदर पूरे भाव से होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करके, चाहे हाथ जोड़ करके जब बैठा है तो भगवान से, गुरु से, सभी संतों से बैठे बैठे मन से प्रणाम कर लेना चाहिए। जितने भी संत महान पुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े गुरु हैं और परमात्मा है, उनको प्रणाम करके कि आपके आशीर्वाद से मेरा ध्यान लग जाए। उनका आशीर्वाद मिलेगा, ध्यान मिलेगा और ध्यान होने लगेगा। ठीक है ना। ध्यान एक बार नहीं लगे, 2 बार नहीं लगे, 3 बार लगे, धीरजता नहीं छोड़नी होती। धीरजता बनी रहे। बड़े बड़े संतों ने 10 साल, 20 साल, 50 साल तक एक में ही लगे रहे। सबरी देख लो, सबरी का नाम सबरी थोड़ी था। 10,000 वर्ष तक राम का, गुरु का बताया हुआ राम का नाम लेती रही और राम का इंतजार करती रही। 10,000 वर्ष तक सब्र करके रखा, इतना बड़ा सब्र रखा, इसलिए नाम उनका सबरी पड़ा। तब भगवान राम खुद चल के उनके पास आए हैं। धीरज और सब्र बहुत ज़रूरी है, डामाडोल नहीं होना। हाँ, धीरज रखो, सब्र रखो और एक पर ही बस बार 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 लगाओ। ऐसे ही जब खाना बना रहे हो तो बस मन में शांत, सांस तो चल ही रही है, खाना बना रहे हो, सांस पे ध्यान ले जाओ। ये सांस में सिमरन चल रहा है और खाना भी बन रहा है। बच्चों को खिला रहे हो, ध्यान सांस में है। ठीक है। और काम कुछ कर रहे हो, ध्यान सांस में। धीरे 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 दृढ़ हो जाएगा। 24 घंटे मंत्र चलेगा। आप तो कहते हैं ध्यान लगता नहीं, मैं कहता हूँ ध्यान हटेगा ही नहीं। हाँ।